राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत की घनघोर वनों के भीतर एक नरभक्षी और शिकारी जाति में एक शक्तिशाली और क्रूर सरदार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम नाग था। उसकी पत्नी नीला भी धनुर्धारी और बलशाली थी। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने दो अनुचरों के साथ आखेट और आजीविका हेतु पर्वत पर गए, जहां उन्होंने एक मनोरम और दिव्य शिव मंदिर देखा। वहां मंदिर में पुजारी बिल्वपत्र, जल, पुष्प, गंध, दुग्ध आदि से भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे थे। भगवान शिव के मंत्रों के दिव्य उच्चारण को सुनकर और भगवान शिव के दर्शन पाकर दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। आंखें मूंद कर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। पूजा अर्चना समाप्त कर जब पुजारी बाहर आए तो देखा कि दो राक्षस के समान भयानक शिकारी मंदिर के बाहर बैठे हैं। यह देख पुजारी थोड़ा डर गए और मंदिर से ही छुपकर देखने लगे। यह राक्षस नहीं है, कोई जंगली शिकारी स्त्री पुरुष है, जो भगवान शिव को प्रणाम कर अपनी जंगली भाषा में भगवान शिव की स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव की प्रेरणा से पुजारी के मन में उन दोनों शिकारियों के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। पुजारी भगवान शिव का प्रसाद लेकर उन दोनों के पास गया और उन दोनों को प्रसाद दिया। भाषा की जानकारी न होने के कारण उन सभी में कोई संवाद न हो पाया। उनके साथ गए दो अन्य शिकारियों को भी कुछ समझ न आया। वे परस्पर वार्तालाप करने लगे। वह देखो कितना मोटा ब्राह्मण है, इसे यदि काटकर खाया जाए तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इसके बाहर आते ही नीला इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी और हम सभी मिल बांटकर इसका मांस खा लेंगे। अरे देखो, वह दोनों पागल हो गए। वह अपने शिकार उस ब्राह्मण के ही पांव छू रहे हैं और उसका दिया प्रसाद खा रहे हैं। अब क्या होगा? दूसरे शिकारी ने देखा नाग और नीला वह प्रसाद खाकर ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ब्राह्मण जिन लोगों से भयभीत था, उन्हीं नरभक्षियों को अपने चरण स्पर्श करते देख अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव की प्रेरणा से बोला, हे निषाद दंपत्ति, भगवान शिव तुम्हें उत्तम संतान प्रदान करे, जो कि तुम्हारे कुल और वंश का उद्धार कर दे। शिव के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद निर्मल मन हो चुके वाले शिकारी दंपत्ति की शिव में आस्था बनी। उन्होंने भगवान शिव को हाथ जोड़कर नमन किया, मंदिर को प्रणाम किया और पुजारी जी से अपनी भाषा में कहा, जब तक हम हैं आपको और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। आप निर्विघ्न होकर प्रतिदिन मंदिर में आकर पूजा अर्चना कीजिए। पुजारी तो कुछ समझ न पाए, मगर साथ रहे शिकारियों ने समझ लिया कि अगर इस पंडित को तंग किया तो सरदार मार डालेगा। बहुत दिनों बाद भगवान शिव की कृपा से नीला ने एक अत्यंत सुंदर और भारी पुत्र को जन्म दिया। अपने भारी भरकम पुत्र को उठाकर सरदार नाग ने उसका नाम तीर्ण रखा, जो कि बहुत ही भारी था। कालांतर में सरदार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। शिकारी का वह बेटा सभी अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण हो गया। 16 वर्ष की आयु में ही नाग ने उसे अपने जनजाति का अधिपति बना दिया। स्वजातीय नियमों के अनुसार इस नवनियुक्त सरदार को प्रथम बार आखेट करने के लिए भेजा। नाग ने अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु अपने अनुचरों को भी उसके पीछे भेज दिया। तीर्ण ने अनेक पशुओं का आखेट किया और मांस के ढेर लगा दिए। अपने नवीन अधिनायक का हस्तलाघव देखकर अनुचर बहुत खुश हुए और उसके पास आए। उन्होंने समस्त आखेट को उठा लिया। तभी कहीं से दौड़कर आते हुए एक बहुत विशालकाय जंगली सुअर ने उन पर आक्रमण किया।
तीर्ण ने अपने एक ही बाण से उस सूअर को मार डाला और अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ा। यह देखकर अनुचर विस्मित हो गए और कहने लगे कि नाग का पुत्र तीर्ण हमारी जाति का ही प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। उसके सेवकों ने सूअर को उठा लिया और चल पड़े। रास्ते में उन दोनों को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी। तीर्ण ने पूछा, यहाँ कहीं उत्तम स्वच्छ और मीठे जल स्रोत है? नाग बोला, उस विशाल साल वृक्ष की ओर देख, उस पार एक पर्वत है जिसके नीचे सुवर्णा नदी बहती है। तीर्ण ने कहा, चलो तब वहीं चले। तीनों चल पड़े। वहां पहुंचने पर तीर्ण ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। नाग ने भी जोर दिया। इस रमणीय पर्वत के शिखर पर एक मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। वहां एक पुजारी नियमित रूप से पूजा करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तीर्ण की क्षुधा पिपासा शांत हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सिर पर से कोई भार उतर रहा हो। उसे अब अखत्य अतुलनीय आनंद मिलने लगा। उसके भीतर कोई नवीन अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह बोला, नाग, तुम्ही ने कहा था ना कि ऊपर भगवान जटा जुटधारी महादेव का मंदिर है, चलो उसके दर्शन कर आए। मार्ग में चलते चलते उसे ऐसा लगा कि यह पेड़ पौधे जीव जंतु पहाड़ पर्वत पत्थर नदी उसे बरसों से पहचानते हैं। उसे ऐसा लग रहा था मानो यह हजारों साल पुराना हो। उसे यह अपना घर समझ आ रहा था। आगे रास्ते में उसे लगा कि यही वह वृक्ष है जिसके नीचे उसने कभी तप किया था, जहाँ कभी किसी ने सूअर के लिए उससे युद्ध किया था। उसे ऐसा लगा कि उसकी भुजाओं में बल की वृद्धि हो गई है और वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसे यह एहसास होने लगा कि पूर्व जन्म में उसने यहाँ एक विशालकाय सेना के सेनापति को युद्ध द्वारा प्रसन्न किया था। एक सूअर के शव के स्वामित्व के प्रश्न पर उसने विकट युद्ध छेड़ दिया था। आज उसे उसी सूअर का मूल्य चुकाने जाना पड़ा। मगर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता था, मगर उसकी याद वापिस नहीं आती थी। उसे बार बार लगने लगा कि नहीं, मुझे दर्शन करने जाना है, कोई मुझे बुला रहा है। आगे बढ़ते ही सुगंधित वायु के झोंकों ने उसे और ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगा कि वायु देवता कहते हो कि जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ। पर्वत का रोम रोम उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा था। वह बार बार कोशिश कर रहा था। उसे कुछ याद आए, परंतु वह तो देवताओं की भाषा और विधि भी नहीं जानता था। वे दोनों शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुँचे। शिवलिंग को देखते ही भावुक हृदय तीर्ण ने लपटकर उसे प्रेम आलिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों में अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। उसे ना तो कोई श्लोक पता था और ना पूजा की कोई विधि। वह तो अपनी भाषा में भगवान शिव से मनुहार कर रहा था। उसे तो अपने ईश्वर से अनंत प्रेम हो चुका था। वह कहने लगा, मेरे प्यारे भगवान शिव, क्या तुम यहाँ अकेले ही इस जंगल में जंगली जंतुओं के बीच रहते हो? क्या यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। वह भाव विभोर हो गया। उसे तन की शुद्ध नहीं रही। शिवलिंग पर कुछ हरे पत्ते, बिल्व पत्र, जंगली फूल, धतूरा और शीतल जल देखकर वह दुखी और क्रोधित हो गया और कहने लगा, किस मूढ़ ने मेरे प्रभु पर यह घास फूस पत्ते रख दिए हैं? नाग ने कहा, आपके पूज्य पिता के साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मण को यह करते देखा था। उसने आपके देवता के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्तियाँ रख दी। फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसा कि हम ढोल पीट पीट कर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तीर्ण को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम था। भूख लगने पर उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना किसी प्रकार से अपने प्रिय देवता को एक अति उत्तम आखेट का मांस खिलाऊं। तीर्ण मंदिर से निकला, मगर तुरंत ही लौट आया। वह बार बार जाने की कोशिश करता था, किंतु इस देवता को छेड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। अब इस बार वह लौट आता था।
शिव को क्या चाहिए, बस श्रद्धा और भक्ति। तीर्ण ने भोलेपन से कहा, प्रिय भगवान, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम आखेट का प्रबंध करने जा रहा हूँ, जिसे मैं स्वयं पका कर लाऊंगा। मेरा मन तुम्हें इस तरह अकेला और असहाय छोड़कर जाने से बड़ा व्यतीत है, किंतु मेरी तरह तुझे भी भूख लग रही होगी, इसीलिए मुझे तेरे भोजन लिए आपके लिए भोजन के लिए कुछ तो लाना ही होगा। यह कहकर वह सुबकने लगा। उसका गला भर आया और रोते हुए वह जंगली शिकारी मंदिर से चल पड़ा। यह देखकर नौकर रोने लगे, हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गए। तीर्ण ने उनके रोने की जरा भी परवाह नहीं की। उसने आखेट में से सबसे उत्तम पशु को ढूंढा। यह सुअर का मांस बनाने योग्य है, देवता के लिए इससे उत्तम क्या होगा। रोज रोज घास फूल पत्ते खाकर वह उब चुके होंगे। उसने आग लगाकर सुअर को भूना, फिर उसे चखकर आश्वस्त हुआ कि स्वाद ठीक है या नहीं। वह मांस के एक टुकड़े को चपटा, यदि वह उसे स्वादिष्ट लगा तो वह एक तरफ कर देता और यह जो भाग उसे अच्छा नहीं लगता उसे दूसरी तरफ रख देता। जब उसे संतोष हो गया कि सुअर का मांस अब स्वादिष्ट है और देवता को अर्पित करने योग्य है, तो वह सुअर के स्वादिष्ट मांस को लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने बचा हुआ मांस भी अपने अनुचरों को नहीं दिया और पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर की ओर चल पड़ा। तीर्ण का यह आचरण देखकर उसके अनुचरों को विश्वास हो गया कि हमारा सरदार पागल हो गया है। वह दोनों रोते चिल्लाते कबीले में भाग गए और वहां के लोगों को बताया कि नया सरदार पागल हो चुका है। भोलेनाथ के भोले भक्त तीर्ण ने सोचा कि देवता को ठंडे जल से नहलाना चाहिए, उसके लिए उसने जल ले जाना चाहिए, मगर उसके पास कोई पात्र न था, इसलिए उसने अपने मुंह में ताज़ा पानी भर लिया। फिर उसने सोचा क्यों ना थोड़ा फूल भी चढ़ा दूं, परंतु उसके पास फूल ले जाने के लिए हाथ खाली नहीं था। उसने कुछ जंगली फूल तोड़े और उन्हें अपने ही बालों में खोस लिया। एक हाथ में सुअर के मांस पिंड लिए, दूसरे हाथ में तीर धनुष संभाले। वह दोपहर की तीखी धूप में पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने लगा। तभी उसे भूख लगी। उसने सोचा मैंने तो कल ही भोजन किया था, फिर भी मुझे भूख लग रही है, तो पता नहीं मेरे भगवान ने कब खाना खाया होगा, उनको कितनी तेज भूख लगी होगी। यह सोचकर और तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वह मंदिर में दौड़कर बिना जूता उतारे ही घुस गया। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी मंदिर में घुस गया, जिसके कारण मंदिर में गंदगी फैल गई। अपने प्यारे देवता के ऊपर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह और श्रद्धा भाव से अपने पैरों से हटाया, क्योंकि उसका हाथ खाली न था और उसे देव अर्चना के नियमों, पैरों के स्पर्श न करने की मर्यादा का ज्ञान नहीं था। उसने शिवलिंग पर कुल्ला कर दिया और उनके सामने सुअर का मांस रख दिया और अपनी भाषा में उन्हें भोजन ग्रहण करने का निवेदन करने लगा। अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण शैली में खाने का आग्रह करने लगा। फिर उसने सोचा भगवान अकेले में ही भोजन करेंगे, मेरे सामने नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर वह मंदिर के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है और जंगली जानवर मंदिर के आगे पीछे घूम रहे हैं, इसीलिए मंदिर की रक्षा करना अनिवार्य है। तब उसने हाथ में धनुष बाण लेकर मंदिर के सामने रात भर पहरा दिया। सवेरे होने पर जब चिड़िया चहकने लगी, तब वह अपने देवता को प्रणाम करके ताज़ा मांस लाने चला गया। वह ब्राह्मण पुजारी जो पूजा किया करता था, नियम अनुसार प्रातःकाल आया। मंदिर में जूतों और कुत्तों के पैरों के चिन्ह थे। वह दुखी होकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तथा चारों ओर फैले हुए मांस पिंड को देखकर वह बहुत ही घबरा गया और आर्त स्वर में विलाप करने लगा। हे वायुलिंग महादेव, अब मैं क्या करूं? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। लाचार होकर उसने मंदिर के प्रांगण को झाड़ पुहार कर साफ किया। मांस के टुकड़े कहीं पैरों से छू न जाए, इसलिए उसे बड़ी कठिनता से इधर उधर चलना पड़ता था। फिर वह नदी में से स्नान करके आया और मंदिर की संपूर्ण शुद्धि की। फिर उठकर उसने पवित्र मंत्रों के जप से परम पुरुष परमात्मा शिव की स्तुति की। विधि विधान से पूजा अर्चना करके वह ब्राह्मण अपने तपोवन को लौट गया। तीर्ण ने कई जानवर मारे और चुनकर बढ़िया मांस पकाया और चक चक कर अच्छे अच्छे टुकड़े अलग
रख दिए। उसने कई अच्छे ताजे मधु के छत्ते एकत्र किए और उनका मधु मांस में ही निचोड़ दिया और अपने मुंह में पानी भरकर बालों में फूल खोसकर एक हाथ में मांस लिए और दूसरे हाथ में धनुष बाण लिए पहाड़ पर दौड़कर चढ़ गया। ज्यों-ज्यों मंदिर निकट आता जाता था उसकी आतुरता भी बढ़ती जाती थी। वह बड़े बड़े डग भरता चला। मंदिर पहुंचकर वह भी ब्राह्मण की तरह ही दुखी हुआ। आज फिर किसने तुम्हें नहला दिया और तुम्हारे ऊपर फूल पत्ते रख दिए? उसने देवता के सिर पर से फूल पत्ते पैरों से गिराकर साफ किए, कुर्ला करके शिवलिंग को ठीक से साफ किया। देखो मेरे प्यारे देवता, आज मैं तुम्हारे लिए शशक का मांस लाया हूँ। देखो मैंने इसमें मधु भी डाला है, यह तुम्हें अधिक स्वादिष्ट लगेगा। रह करते हुए उसने मांस का भोग शिवलिंग के सामने रखा। इस तरह तीर्ण के 5 दिन दिन भर शिकार करके देवता के लिए मांस इकट्ठा करने और रात भर पहरा देने में बीते। उससे स्वयं खाने पीने की सुध ही न रही। तीर्ण के चले जाने के बाद प्रतिदिन पंडित जी आते और रात के इस भ्रष्टाचार पर विलाप करते, मंदिर धोकर साफ करते, नदी स्नान करके शुद्धि करके और पूजा पाठ करके अपने स्थान पर लौट जाते। उसके बाद तीर्ण आता और अपनी विधि से उनकी पूजा करता और रात भर पहरा देने के बाद सुबह शिकार करने निकल जाता। जब इतने दिन तक तीर्ण नहीं लौटा तब उसके सभी संबंधी और माँ बाप निराश हो गए। ब्राह्मण पुजारी रही हार्दिक प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा अनाचार रोको। एक रात ब्राह्मण के स्वप्न में शिवजी ने आकर बोला, पुत्र तुम मेरे इस प्रिय शिकारी भक्त को नहीं जानते, वह तो बिल्कुल ही भोला है, उसे पूजन विधि का पता नहीं, उसे सिर्फ इतना ही पता है कि वह मेरी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता है। इस ब्रह्मांड में अब वह मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वह तो कुछ करता है मुझको प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने की आतुरता में वह अपने पैरों से मेरा स्पर्श करता और फूल पत्ते हटाता है, क्योंकि उसके हाथ में मांस पिंड है और दूसरे हाथ में उसका धनुष है। उसे जल अर्पित करने के लिए उसके पास पात्र नहीं है, इसीलिए वह जल मुख में भर लेता है और मेरे ऊपर उड़ेल देता है। उसे इस विश्व में सबसे स्वादिष्ट वस्तु मांस लगती है, इसलिए वह मुझे मांस अर्पित करता है। उसे यह पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर फूल पत्ते चढ़ा, इसलिए वह इन फूल पत्तों को जूते की ठोकर से मारता है। वह देवताओं की भोली संस्कृत को नहीं जानता, परंतु अपनी मातृभाषा में वह बड़े प्यार से मुझसे भोजन करने के लिए निवेदन करता है। उसे यह नहीं पता कि मेरा दर्शन दुर्लभ है, परंतु उसे ही विश्वास है कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी आत्मीयता, उसकी भक्ति अतुलनीय है। उसे तो मेरा नाम भी नहीं पता, ना ही वह मेरे बारे में कुछ जानता है। बस उसे यह पता है कि वह मेरा है और मैं उसका हूँ। यदि उसकी भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खड़े हो जाना। इस आदेश के बाद पुजारी को रात भर नींद नहीं आई। जिन महादेव के दर्शन युग युगांतर में नहीं होते, वही महादेव एक भक्त की भक्ति पर विश्वास दिलाने के लिए भगवान शिव स्वयं उसके सपने में आ गए। आखिर वह कैसा भक्त है यह तो देखना ही होगा। मैंने इतने वर्षों तक शिव जी की तपस्या की, परंतु मुझे आज तक दर्शन नहीं मिले। प्रातःकाल वह मंदिर में पहुँचे और पूजा अर्चना के उपरांत समाप्त मंदिर में छिप गए और शिवलिंग की ओर देखते हुए महादेव के अनूठे और प्रिय भक्ति की प्रतीक्षा करने लगे। तीर्ण को आज कुछ देर हो गई, इसलिए वह तेजी से पैर बढ़ाता आया। रास्ते में उसने देखा पक्षियों का एक घोंसला गिर गया। जब पक्षियों ने अपने अंडे को बचाने का प्रयास किया तो एक सर्प ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस सर्प को एक बाज ले उड़ा गया। एक तरफ धूल बड़ी आंधी है और एक तरफ वर्षा हो रही है। सूर्य की किरणें भी धूमिल है। जानवर इधर उधर भागने लगे। ऐसे जंगली अब शकुन देखकर उसने सोचा, आज कहीं न कहीं रक्त गिरने के संकेत है। मेरे माता पिता ऐसे संकटों का सामना करने में सक्षम हैं, परंतु हाय रे मेरे देवता का क्या होगा। उसके पास तो शस्त्र भी नहीं है, वह तो कभी नाराज भी नहीं होता। उसे कोई ठंडे पानी से नहला देता है, उसके ऊपर फूल पत्ते डाल देता है, परंतु फिर भी उसे क्रोध नहीं आता।
यह क्या, नीम का वृक्ष भी गिर गया? यह तो एक और अपशगुन है। कहीं मेरे उस बेचारे देवता को कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा सोचते ही उसके मन में व्यथा हुई। वह दौड़कर, जैसे गाय अपने बछड़े पर संकट का भान होते ही दौड़ती है, उसने मंदिर में देखा। अपशगुन का परिणाम प्रत्यक्ष है। शिवलिंग पर रेखांकन द्वारा को उसने उस पर मानव का रूप बनाया था। देवता के नेत्रों से रक्त की धारा बह रही थी। देवता की पीड़ा की अनुभूति को आत्मसात करते हुए वह विलाप करके रोने लगा और फिर उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उसे अपने देवता की चिकित्सा करनी पड़ी। उठकर भगवान की आंखों से रक्त पोंछ दिया और औषधि कूटकर लगाई, फिर भी खून का बहना रुका नहीं। वह दुख से आतुर होकर गिर पड़ा। पहले मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा जिसने मेरे देवता की आंख फोड़ी है। उसने धनुष बाण उठाया और मंदिर के बाहर चल पड़ा, परंतु उसे मंदिर के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रतिशोध बाद में लूंगा, पहले देवता का उपचार अनिवार्य है। देवता को बहुत पीड़ा हो रही होगी। ऐसा सोचकर वह मंदिर में दोबारा गया। उसने शिव जी की आंखों को बार बार देखा और सोचा, लगता है मेरे देवता की आँख खराब हो गई है। मैं अपनी आँख निकालकर उस देवता को दे देता हूँ, इससे उसको दिखाई देने लगेगा। मेरे पास एक आँख रहेगी तो भी काम चल जाएगा। यद्यपि वह चिकित्सक नहीं था, फिर भी देवता को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उसने एक बाण की नोक से अपनी दाहिनी आँख निकाली और भगवान की आँख पर सावधानी से रख दी। जैसा कि उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी आँखों को जब भगवान की आँखों पर लगा दिया जाएगा तो रक्त बहना रुक जाएगा। ऐसा ही हुआ। तीर्ण की आँखों में भयानक पीड़ा हो रही थी, परंतु आनंद का विषय यह था कि उसके आराध्य के नेत्रों का उपचार हो चुका था। इसी कारण वह मस्त होकर नाचने लगा। वह ताली पीटता, हंसता, झूमता, नाचता और गाता था। उसका आराध्य उसके रक्त को अपना समझता है, यह क्या कम है? प्रसन्नता से नाचते नाचते उसने देखा कि देवता की बाई आँख में ही खून बहने लगा। इस पर दुख और घबराहट में तीर्ण ने मूर्छा आ गई, परंतु उसने होश संभाला और कहा कि इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे पास तो इसका उपचार पहले से ही है। मैं अपनी बाई आँख भी देवता पर लगा देता हूँ। तब देवता की बाई आँख पर अपना बायां पैर रखा और अंतिम बार अपने आराध्य को देखते हुए और उसने अपने पैरों के अंगूठे के निकट टटोला, जिससे अंधे होने के बाद भी उसे पता चले कि कहाँ आँख लगानी है। उसे अपने तीर की नोक आँख पर लगाई और उसे भी निकालना चालू कर दिया। तभी स्वर्ग के देवतागण उसकी इस भक्त पर फूल पर बरसाने लगे। स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथ बढ़ाकर तीर्ण का हाथ पकड़कर रोक लिया और जंगली भाषा में ही कहा, ठहरो मेरे कणप्प ठहर जाओ। कर्ण मतलब आँख, अप मतलब वत्स, कणप्प मतलब कर्ण प्लस अप। उसे कहाँ शुद्ध थी। फिर परमेश्वर त्रिपुरारी ने कणप्प का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, हे भक्ति, प्रेम, त्याग और श्रद्धा की मूर्ति मेरे प्यारे कणप्प, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहेगा। ब्राह्मण पुजारी ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची और श्रद्धा एवं भक्ति का रहस्य समझा। उसे तुरंत ही भगवान शिव का किरात अवतार याद आ गया, जब भगवान शिव ने अर्जुन की रक्षा के लिए सुअर का वध किया। उस समय अर्जुन इसी मंदिर के पास शिव जी से पाशुशास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। दुर्योधन ने मूक राक्षस को अर्जुन के वध के लिए सुअर का वेश बनाकर भेजा था। अर्जुन ने भी बाण चलाया था और शिव जी ने भी। अर्जुन का बाण सुअर के शरीर से आर पार होकर नीचे गिर गया और शिव जी का बाल सुअर के शरीर से आर पार होकर जमीन में प्रवेश कर लुप्त हो गया था। जब अर्जुन अपना बाण उठाने के लिए गए तो अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए अपने गण को अर्जुन का बाण छीनने के लिए भेजा। बाल उठाने का मतलब होता है जिस पशुओं का शिकार हमने किया है उसके स्वामी हम हैं। जंगल के किरातों और शिकारियों में यह प्रथा है कि यदि एक पशु दो वधिकों के बाण से मारा गया हो तो जो बाण को बलपूर्वक छीन ले या उठा ले वही पशु के शरीर का अधिकारी होता है। अर्जुन ने कहा कि इस बाण पर मेरा नाम लिखा है, परंतु मैं सुअर नहीं खाता।
तुम्हें खाना है तो ले जाओ, मैं पांडुपुत्र हूँ, इस संपूर्ण भूमंडल का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। अर्जुन का अहंकार भगवान शिव को पसंद नहीं आया। शिव और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन की वीरता को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और पाशुशास्त्र प्रदान किया, परंतु उस अहंकार का दंड अर्जुन को शिकारी के रूप में जन्म लेकर चुकाना पड़ा और वही सुअर के मांस खंड को शिव जी को अर्पित करना पड़ा। इस कथा का ज्ञान होते ही पुजारी ने शिव जी के बार बार चरण छुए और शिव भक्त कणप्प को वही मोक्ष प्राप्त हुआ जो महात्मा कणप्प 63 और नैनार संतों में से एक है, और वह मंदिर कालहस्ती मंदिर के नाम से कालांतर में जाना गया। इसी मंदिर में वायु देवता ने भगवान शिव की उपासना की थी और यह पंचभूत लिंग में से एक है। इस शिवलिंग को वायुलिंग भी कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।